जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम 9th क्लास पढ़ रहे थे बहुपद वाला चैप्टर, उसमें से आज हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड करना। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम। ये क्या होता है इसको पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। ठीक है। इसमें लिख लो, यदि एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, ए कोई एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि एफ ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, इतना समझ गए। एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, कोई भी हो सकता है। ए कोई एक वास्तविक संख्या है, तो x माइनस ए कोई वास्तविक संख्या है ना, तो जो भी संख्या होगी वो एक ही जगह पे होगी। x माइनस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा यदि एफ ऑफ ए बराबर 0, यानी कि उस बहुपद में x की जगह पे a रखेंगे तो पूरा पद यदि 0 आ जाएगा, पूरा बहुपद 0 आ जाएगा, जितने भी पद होंगे उनमें सब कुछ काट पीट के 0 आ जाएगा, तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी सत्य है। ठीक है, विलोम भी सत्य है। कैसे? यदि एफ ऑफ ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए बहुपद एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यदि एफ ऑफ ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, एक ही जगह कोई एक संख्या हो सकती है। इस प्रमेय को याद रखेंगे, कैसे सवालों में यूज कर रहे हैं वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल है, हमको जांच करनी है ये x प्लस 2 इस बहुपद और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बहुपदों को लिख लेते हैं। इसको मान लेंगे p ऑफ x। ठीक है, एक्स क्यू, वो एफ ऑफ एक्स लिखा था ना, उसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हैं उसकी जगह पे, कोई वो नहीं है। ठीक है, दूसरा बहुपद है क्यू ऑफ एक्स, क्या है 2x प्लस 4। अब हमको जांच करनी है कि जो गुणनखंड दे रखा है क्या, ये x प्लस 2 इस बहुपद और इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, x प्लस का 2 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस 2 इस बहुपद में रखेंगे और फिर इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, अगर 0 आ गया पूरे पद का मान तो 0 तो ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1 या पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो है। अब देखो लिख देंगे हम x बराबर माइनस 2 बहुपद पी ऑफ एक्स में रखने पर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स यहाँ पर माइनस 2 रख दिया। अब यहाँ पर x यहाँ पर माइनस 2, इसका क्यू प्लस 3 x की जगह पर माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5, ये x है ना, x की जगह पे माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, अब इसको इसका कैलकुलेशन कर लो।
2 की पावर 3 का मतलब है माइनस 2 की पावर 3 का मतलब है माइनस 2 की 3 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस और माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8। ठीक है, कितना आ गया ये आ गया माइनस का 8। फिर प्लस 3, 2 बार गुणा करने वाला माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 प्लस 6। अब देखिए माइनस के जुड़ जाएंगे कितने, माइनस के 18, 4 तियाँ 12 और प्लस का 6, जोड़ लो, प्लस के जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, माइनस प्लस के 18, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, माइनस 2 रखने पर पी ऑफ एक्स में माइनस 2 रखने पर 0 आ गया, इसीलिए x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 आ गया इसीलिए x प्लस 2 बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे करते हैं, उसी प्रमेय का यूज कर रहे हैं। कैसे, जैसे ये लिखा था ना x प्लस 2 है तो इसका 2 की जगह पे ही मान लो ना, x बराबर माइनस ए, इधर माइनस ए है, इधर आ जाएगा प्लस का ए, इसका एक फैक्टर है, सिंपल सी बात है। उसी प्रमेय का यूज कर रहे हैं। प्रमेय देखो, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए और इसका यूज करना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक से आप देखो, बिल्कुल एक एक चीज देखो, एक बार समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझ में आया तो हमसे फोन करके या कमेंट करके पूछो। ठीक है, हम आपको बताएंगे। अगला है ये वाला बहुपद। अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या है, x बराबर माइनस 2 इस वाले बहुपद में रखने पर, x बराबर माइनस 2 बहुपद q ऑफ x में रखने पर। ठीक है, अब q x जगह पर माइनस 2, यहाँ पर 2 गुणा x जगह पर माइनस 2 प्लस के 4, कितना आ गया, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस माइनस कैंसिल, बराबर आ गया 0। अब ये रखने पर 0 आ गया, चूंकि x और माइनस 2 रखने पर 0 आ गया, इसीलिए x प्लस 2 बहुपद q ऑफ x का भी एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो इसका गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि ये इस व्यंजक का या इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। देखिए पहले बहुपद लिख लो, फोर एक्स प्लस के। अब देखिए हमने आपको गुणनखंड प्रमेय में बताया था, यदि x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का एक बहुपद है, x माइनस ए बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड है, तो f ऑफ a बराबर क्या होगा, 0 होगा। भाई इसमें करना है, हमको दिख रहा है कि x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है, चूंकि इधर माइनस ए है, माइनस 1 है, इसलिए इधर बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर a था ना, a की जगह पर 1 आ गया यहाँ पर, तो f ऑफ 1 बराबर 0, यानी कि f ऑफ की जगह क्या है, p है ना, p ऑफ x, तो p ऑफ 1 बराबर 0 हो जाएगा। p ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब p ऑफ 1 का मतलब है जो इस बहुपद है
यहाँ पर x ये आप 1 रखेंगे और उसके बराबर 0 के कमाना जाएगा। ठीक है, रख दो यहाँ पर 4x यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 3x यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे 1 प्लस के बराबर 0। अब 1 की 3 बार गुणा करेंगे, एक ही आएगा, प्लस 3 1 की 2 बार गुणा करेंगे एक ही आएगा, 4 एकम 4 प्लस के बराबर 0, 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। यहाँ पर माइनस ये प्लस कैंसिल, तो 3 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर प्लस का 3 इधर उधर पहुँच जाएगा माइनस का 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है बहुपद इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, बहुपद p ऑफ x बराबर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड करो। ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है, जब भी ऐसे कोई बहुपद आया द्विघात, देखो द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना हम जानते हैं, द्विघात से अधिक बहुपद के गुणनखंड करना अभी हम नहीं जानते हैं, तो हम अब ये आपको बताएंगे। पहले हम द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना सीख लेते हैं। ठीक है, कैसे? देखो इसको तो हम आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले जो अचर पद होता है इसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या होती है, गुणांक क्या होता है? जो उससे लगा होता है, गुणांक में जो भी संख्या होती है उससे गुणा करते हैं। तो 5 गुणा करो किससे? 6 से, 5 छक 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड या ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो जोड़ने पर तो 17x, यहाँ प्लस चिन्ह लगा है ना, तो जोड़ने पर तो 17 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए। कैसे कैसे करेंगे? 15 दूनी 30, 15 जोड़ने 15 प्लस 2 17 और गुणा करने पर 30 आ गया। 15 प्लस 2 तो 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 कितना का 6x स्क्वायर 15x, x के अंदर गुणा कर दी ना, तो 2x प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन है 3x, 3 दूनी 6x, यहाँ पर x कॉमन है, 3 पंजे 15, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 कॉमन है दोनों में। ठीक है, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा प्लस का 1। ये इसके फैक्टर हो गए, ये आंसर है, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, फैक्टर करना पता चल गया द्विघात बहुपद का। अब तीन घात बहुपद का भी फैक्टर करना हम सीख जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद का गुणनखंड प्रमेय के द्वारा हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं या गुणनखंड करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम? देखिए देखो फैक्टर थ्योरम द्वारा करने हैं। अगर हम बीच वाला पद विभक्त करते हैं ना, फैक्टर करते हैं बीच वाले पद के, जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर अचर पद है तो यहाँ की एक्स वाई स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो 1 से गुणा करेंगे, 6 कम 6 के ऐसे गुणनखंड कि यहाँ प्लस चिन्ह है, तो इस चिन्ह के द्वारा देखते हैं, अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 5y आए 5 आए, अगर माइनस होता तो घटाने पर 5 आए। ठीक है, क्योंकि प्लस है इसलिए जोड़ने पर 5 आए। तो कैसे करेंगे हम? इसका वाई स्क्वायर 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 इंटू वाई 6, ऐसे तो हम कर लेंगे। क्योंकि हमको पूछा है गुणनखंड प्रमेय के द्वारा, तब हम कैसे करेंगे?
तब हम करते हैं इस y की जगह पे अपनी तरफ से कुछ मान रख के हम देखते हैं। ठीक है, मान रख के देखते हैं हम अपनी तरफ से। अब देखिए, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 से शुरुआत करते हैं, y बराबर 1 रख के देखो तो क्या करेंगे हम, y की जगह पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 5 एकम 5 प्लस 6, 6 1 7, 7 माइनस 5 6, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है इसका ये फैक्टर नहीं होगा, यानी x से y माइनस 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। अब हम y की जगह पर 2 रख के देख लेते हैं, y की जगह 2 रख के देख लो इसमें, तो क्या करेंगे हम, p ऑफ y की जगह 2 रख के देखो, फिर 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 और 4 10, माइनस का 10, माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, y बराबर 2 रखने पर 0 आ गया, इसीलिए इसका एक फैक्टर क्या होगा, y माइनस का 2, y माइनस 2 इस बहुपद, कौन सा बहुपद, p ऑफ y का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब y की जगह पे चूंकि हमारे पास द्विघातीय बहुपद है, इसीलिए हम इस कम से कम इसके 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चूंकि हमारे पास द्विघातीय बहुपद है इसीलिए इसके 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। अगर हमारे पास एक फैक्टर आ गया है, अगर हमारे पास एक फैक्टर आ गया है तो दूसरा फैक्टर आने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक तरीका, एक पहले तो हम ये रख के देखेंगे y बराबर, एक तो 3 रख के देख लो पहले, अगर 3 रख के नहीं आता फिर आगे हम नहीं रखेंगे, फिर आगे पता रखने पर द्विघाती बहुपद पता है आए ना आए, तो y यहाँ पर 3 रख के देख लो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, कितना का 3 3 9, 5 3 15 प्लस 6, 9 6 15, माइनस 15, माइनस 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 और प्लस कैंसिल, तो ये 3 रखने पर 0 आ गया, इसीलिए y माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा, y माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, y p ऑफ y बराबर, एक तो आ गया y माइनस 2 और दूसरा आ गया y माइनस 3। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अगर हम ये नहीं निकालते ना, तो हमारे पास एक तो फैक्टर आ गया, तो हम कैसे निकालते हैं, एक फैक्टर हमारे पास आ गया तो जितनी घातें होती हैं उतनी बार उसको हम लिख लेते हैं, लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर बनाएंगे, y का स्क्वायर बना दिया तो y का स्क्वायर हो गया, ये पद हमें मिल गया, 2y आ गया हमारे पास, माइनस का 2y हमारे पास आ गया। हमको क्या चाहिए, 5y, तो हमको यहां से कितना होगा, हमें 5y चाहिए, तो वो माइनस का, तो माइनस कितने रखे, 3y, 3 से गुणा कर दी। अब क्या आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, 3 और 2 5, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ये भी पता गया। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, वही ये लिखा हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा माइनस का 3। ठीक है, ये ज्यादा आसान है, ऐसे ही करेंगे, वो तो हमने बता दिया। लेकिन जब भी हमको एक से 2 घात से अधिक घात के जो बहुपद के गुणनखंड करना होता है तो हम इस तरीके से करते हैं। अब द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड करने हो तो हम इस तरीके का उपयोग नहीं करते हैं। उसका उपयोग कब करते, जब द्विघातीय बहुपद हो हमारे पास तो इस विधि का उपयोग नहीं करते हैं हम जनरली। ठीक है, इस विधि का उपयोग नहीं करते, ये भी पता होना चाहिए कब हमें किस विधि का उपयोग करना है, नहीं तो हम उसी में उलझते रह जाएंगे और हमारा समय खराब होता रहेगा। तो इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे ये भी पता होना चाहिए। द्विघाती बहुपद है तो हम उसी विधि का उपयोग करेंगे जिससे हमने पहला सवाल करा था। कैसे, इसका गुणा इसके गुणांक से करेंगे, अचर पद का 6 कम 6 के ऐसे फैक्टर की प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 5 आए, तो y स्क्वायर 3 दूनी 6, 3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6, y का स्क्वायर 3y माइनस प्लस माइनस 2y प्लस का 6,
यहाँ y कॉमन है, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 3 माइनस का, यहाँ माइनस का 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा y माइनस प्लस माइनस, यहाँ कितना है 2 3 6, इन दोनों में क्या कॉमन है y माइनस 3, यहाँ क्या बचा y, यहाँ क्या बचा 2, ये आ गया। तो ये सरल है, इसके लिए ये सरल है, ये ज़्यादा सरल है, तुरंत हो गया। जब भी द्विघाती बहुपद के गुणनखंड करना हो तो हम इसी विधि का उपयोग करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, इसी विधि का उपयोग करेंगे जब भी द्विघाती बहुपद। अब जब द्विघाती बहुपद की आपको पहचान तो पता ही है, पहले लेक्चर में बताया था, जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो वो होता है द्विघाती बहुपद, तो द्विघात है, इसे द्विघाती बहुपद है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर क्लास समाप्त करेंगे। अब देखिए हमको इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। ये किस प्रकार का बहुपद, ये त्रिघातीय बहुपद है, 3 घात का बहुपद, क्योंकि इसमें चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसके फैक्टर हम उससे नहीं कर सकते, बीच वाले पद को तोड़कर नहीं कर सकते, इसके फैक्टर हम उसी से करेंगे। हम इसमें गुणनखंड प्रमेय का यूज करेंगे। इसमें हम x के बराबर 1 से रख के कोई भी संख्या 1 माइनस मतलब कुछ भी संख्या रख के देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से, फिर -1, फिर 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, ऐसे ही रखते चले आते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है 1/2 भी रखना होता है, या -1/2 भी रखना होता है, ये भी हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक गुणनखंड आ गया तो बाकी के गुणनखंड हम करना बहुत आसान हो जाएगा। एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे, कैसे याद करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्यू माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, कितना होगा 1 23 इंटू 1 प्लस 142 माइनस 120। अब कितना हो गया देखिए, 142 और 1 कितना हो गया 143, 23 से कम 23 हो गए। अब 23 और माइनस के 23 और माइनस के 120 कितना हो गया 143, ये माइनस का ये प्लस का कितना आ गया 0 आ गया, क्योंकि x और 1 रखने पर 0 आ गया, इसीलिए x माइनस 1 बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अब हमारी जिंदगी आसान हो गई, कैसे, हमें एक गुणनखंड मिल गया, अब हमारे लिए बाकी के गुणनखंड निकालने बहुत आसान हो गया। कैसे, देखिए एक गुणनखंड आ गया, हम इसको उतनी बार लिखेंगे जितनी सबसे अधिकतम घात है, यानी कि 3 घात है तो इसको 3 बार लिख लीजिए। इसी व्यंजक इसी बहुपद के गुणनखंड करना है, तो x माइनस 1 3 बार लिख लिया। अब सबसे पहला पद ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x क्यू चाहिए हमें, तो x स्क्वायर से गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर से गुणा कर लेंगे तो x क्यू हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये पद हमारे पास आ गया। अब माइनस का 23 x स्क्वायर चाहिए हमारे लिए, हमारे पास इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर 1 आ जाएगा, हमें चाहिए 23, यानी कि हमारे पास 1 आ गया, 22 और चाहिए, तो माइनस के 22 x से गुणा कर देंगे। अब माइनस के 22 x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितने को 23 x स्क्वायर, यानी ये पद भी हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसकी इससे गुणा कर दी हमने, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 22x आ गया, 22x आ गया। हमें कितने चाहिए 142, क्या की चाहिए प्लस की चाहिए, हमारे पास प्लस की 22x है, हमें चाहिए 142, तो 120, यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस 120 से गुणा कर देंगे। अब 120x और 22x कितने गए 142, ये वाला पद भी हमारे पास आ गया। अब प्लस का 120 के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 120, ये माइनस 120, ये भी पद आ गया हमारे पास, सब आ गया। इसका मतलब जो ये लिखा है
वही ये लिखा है, ठीक है, कोई अंतर नहीं। अब क्या करेंगे हम, तीनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है। यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 22x प्लस 120, ठीक है। अब ये एक फैक्टर आ गया, ये द्विघातीय बहुपद आ गया, इससे फैक्टर हम करना जानते हैं। कैसे जानते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो 120 की 1 से गुणा करेंगे 120 के ऐसे फैक्टर कि यहाँ प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर 22 आए, जोड़ने पर 22 आए, ठीक है, जोड़ने पर 22 आए। 12 धाम 120, 12 धाम 120। जैसे आपको गुणनखंड नहीं करने आ रहा है तो ऐसे कर लो, आपके एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा ना तो ऐसे कर लो, 2 छंग 12, 2 3 6, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 10 प्लस 2 आ गए। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120, ठीक है। अब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा कर दो, 12x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस 120, ठीक है। x माइनस 1, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 12, यहाँ 10 कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस प्लस माइनस, इससे भाग करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है। अब x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, इन यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस का 10, इसे क्रम से लिख लो, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए, इस बहुपद के ये फैक्टर आ गए, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, बहुत ही आसान है, नहीं समझ में आया दोबारा समझ लो। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम x की बराबर x की जगह पे 1 रखते हैं, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, फिर अगर इस पे भी 0 ना आए फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 2, ऐसे जिस पद पर 0 आ जाए, जो मान रखने पर 0 आ जाए, इसका मतलब वो हमारा एक फैक्टर आ गया। x बराबर 1 रखने पर हमारा 0 आ गया, तो x 1 को इधर लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है x माइनस 1, इससे बहुपद का एक गुणनखंड आ गया। अब इसको याद करने के लिए जितनी घात के बहुपद हैं उतने जगह पे इसे लिख लेंगे, फिर इसको इसके पद लाने की कोशिश करेंगे। वो पद कैसे लाएं हमने आपको बता दिए, क्रम से रख रख के ऐसे लाते हैं, जब बराबर आ जाए तब हम उसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास एक द्विघाती बहुपद आ जाता है, इसके फैक्टर करना हम जानते हैं आसानी से और हमारे फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसके सारे सवाल एग्जाम्पल हो, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल हो गए, अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, अच्छे से पढ़ना।